नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले की महम तहसील में स्थित फरमाना खास गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। मेरे गांव में जी लगभग 1 महीने से भारी बरसात होने के कारण बस्तियों में भी और खेतों में भी पानी भरा हुआ है। खेतों से लेकर गलियों तक हर जगह पानी भरा है, जिसने किसानों की हजारों एकड़ फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। लगभग 1500 एकड़ के करीब खेतों में पानी भरा हुआ है और उससे फसलें खराब हो गई। ग्रामीण पिछले 3 सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार लगभग 1000 से 1500 एकड़ जमीन पूरी तरह जलमग्न है। 2-3 सालों से बहुत ज्यादा खेतों में बिजाई नहीं हो पा रही थी, जिससे अगली फसल की बुवाई की उम्मीद भी नहीं बची थी। आगे जो फसलें बुआई हो रही है वो भी उम्मीद नहीं लग रही थी पूरे गाँव को, क्योंकि पानी निकलने का कोई भी समाधान नहीं था। ग्रामीण परेशान थे क्योंकि उनके सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे और प्रशासन से भी कोई खास मदद नहीं मिल पा रही थी। हम MP के पास भी, MLA के पास भी, सबके पास टिकर गए, हमने कोई मदद नहीं मिली। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र जी के साथ पूरी ग्राम पंचायत और गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। सारा गाँव इकट्ठा होके पूरी पंचायत भी और पूरे गाँव वाले भी तकरीबन आए हुए हैं, तो रामपाल जी से हमने मांग करी थी। उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज लगातार कई गांवों में बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। यूट्यूब में और जो सोशल मीडिया के तहत हमें पता चला कि कई गाँव में लगभग 50-60 गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। ग्रामीणों ने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, तो हम भी पूरा गाँव की तरफ से उम्मीद लेके गए थे, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 5 मोटरें और 33,000 फुट पाइप की मांग की। पाइपलाइन और मोटर दिलाकर इस पानी 5 पंप सेट और 33,000 फीट 8 इंची लाइन। गांव में क्या तकलीफें थी, क्या क्या आपने प्रयास किए, और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहेंगे? गांव में पानी की तकलीफ थी, बाढ़ का पानी भर गया, एक फसल मर गई, दूसरी की भी कोई आस नहीं थी। सरकार के पास गुहार लगाई, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ किसी प्रकार का। ना पाइप मिले ना मोटर मिली, एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली। और DC साहब गए, SDM साहब गए, पाइप नहीं है, ये नहीं है, मोटर नहीं है, आएंगे वहाँ से आएंगे तब देंगे, इस प्रकार का सिस्टम चलता रहा। हम बेचैन से हो रहे। फिर पवन और विजय जी ने इनको बताया महाराज जी के पास चलो और ऐसे ऐसे सामान मिल जाएगा। हमने तुरंत प्रभाव से सारे ने इकट्ठे होकर सरपंच साहब से बात की और सरपंच साहब वहाँ चलना पड़ेगा। सरपंच साहब बोले मैं तैयार हूँ चलने के लिए। चलो हम गए, तो हमने वहाँ जाके महाराज जी के चरणों में एप्लीकेशन लगाई, तुरंत प्रभाव से हमारा काम बन गया। बहुत हमारे लिए तो भगवान है। क्या सामान आया आपके पास, कितना? 5 मोटर आ गई जी, 33,000 फुट पाइप आ गई और सारा सामान मोटर जोड़ने का जो जितना भी सिस्टम सारा सामान पहुंचा। 33,000 फीट का जो पाइप, वो तो बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है, तो समस्या का समाधान परमानेंट हो गया, क्या कहेंगे? परमानेंट हो गया जी, बिल्कुल परमानेंट। ये हमारे पास इसी मान लो, ये ताउम्र के लिए हमारी अगली पीढ़ी का भी काम आएगा, ऐसा सिस्टम कर दिया महाराज जी ने। इसीलिए हम महाराज जी को भगवान मानते हैं। ये जो संकट की घड़ी में है, वही किसानों की, तो किसानों का जीवन ही फसल होता है। फसल ही बर्बाद होगी तो फिर कैसे जीवन गुजरेगा? नहीं कैसे गुजरेगा जी, इसे हम 2 ही सांस पे गए थे। अगली फसल भी हमारी तब वो पाओगी जी, पानी उतरेगा। इसीलिए हम महाराज जी को हमारे साथ और भी साथ में कोई बात ना। ताऊ जी, ताऊ क्या दिक्कत क्या है गांव में पानी को लेके? आपने क्या प्रयास करे, क्या समस्या गांव में हुई? तो जी हम महाराज के दौर गए थे, फोन भी ले गए और पानी की सुविधा खातिर गए थे। पानी की हमारी सुविधा महाराज ने पूरी कर दी, जाए थी निकल जाएगा पानी, जगह पूरी कर दी हमारी महाराज। क्या नाम भाई साहब? प्रमोद है जी। प्रमोद जी, क्या कहेंगे? आज जो गांव को राहत सामग्री मिली है, गांव संकट में था, जैसा कि अनूप जी ने बताया कि भाई सारे प्रयास कर लिए, DC SDM सब जगह हांड लिए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, आप क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं जी, ये तो एक किस्म का भगवान है जी, जिसने बिना कई हमारे पुकार सुन लिए। एक बार गए थे यहाँ, जगह जगह कितनी बार जा लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही। ये तो एक किस्म के मोदी भी नहीं करते, इतना फैसला इसने कर दिया, तुरंत एक्शन लिया है। जो परसों गए थे, आज लैंड मिल गई, और इससे फालतू क्या होगा जी? ये तो भगवान है एक किस्म का हमारे लिए। तो ये जो
गांव संकट में था भाई, किसान सोच रहे हैं कि भाई ये फसल, इतनी टेंशन हो गई भाई, किसान के पास तो फसल ही होती है जो किसान के पास तो एक यही जरिया है जी जीने का, ये मर गया तो फिर क्या रह गया जमींदार दो रहे, कुछ नहीं रहा। तो आज गांव खुश है, मतलब प्रसन्न है कि भाई संकट से जो राहत मिल गई। बिल्कुल खुश है जी, इसका शुक्रिया अदा करें हैं जी सतगुरु साहब का। तो दर्शकों, आज यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत फरमाना खास का ये सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है। सरपंच जी को अब जो है सुपुर्द करवाया जा रहा है, इनको ये सारा सामान हैंड ओवर करवाया जा रहा है। जैसे कि पाइप की गाड़ियाँ आपको दिखाया गांव के बाहर खड़ी कर दी गई, क्योंकि गांव के अंदर आ नहीं सकती हैं। तो जहाँ सरपंच जी चाहेंगे वहाँ पे वो सारे जो हैं पाइप अपने उतरवा लेंगे। तो एक बार सरपंच जी, जो सामान की रिक्वायरमेंट थी सारा आ गया आपके पास? हाँ जी, जो हमने पूरा सामान जो भी बताया था वो पूरा सामान आ चुका है, और अब हम इस सामान को पाइपलाइन बिछा के पानी निकालने के लिए तैयार हैं। हाँ, जल्द ही हम इसको पानी को निकाल कर और आगे की बिजाई कर देंगे। मोटर वगैरह जो है ये 15 HP के हैं और ये किर्लोस्कर कंपनी के हैं। उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड की नंबर 1 ये किर्लोस्कर कंपनी है, जो भी सामान है पूरा ब्रांडेड मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मदद दी जा रही है तो भाई कोई भी लोकल सामान चिपका दिया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, गुरुजी ने जो हमने मांगा उससे बढ़ चढ़ के, उससे बढ़ा के सामान दिया है। हमने तो सिर्फ मोटर और पाइपों के लिए ही बोला था, लेकिन गुरुजी ने तो एक पैच से लेकर, छोटे से पैच से लेकर और पूरा सामान जो भी इसके अंदर लगता है पूरा सामान दिया। हम गुरुजी का, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उधर को अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत फरमाना खास, तहसील महम, जिला रोहतक की पूरी पंचायत यहाँ पर पहुँच चुकी है और संत रामपाल जी महाराज के लिए जो बाढ़ राहत सामग्री है उसके लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। और यहाँ पर सभी ग्राम पंचायत के सरपंच जी, पंच, सभी ग्राम के मौजूदा व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग लोग पहुँचे हैं, क्योंकि फरमाना खास में भी जो बाढ़ का पानी है उससे जनजीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त है, और उससे निजात पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से ये यहाँ पर आज प्रार्थना कर रहे हैं, बाढ़ का पानी उससे जल्दी से जल्दी निजात मिल सके। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे, गांव वासियों से भी बातचीत करेंगे, कितनी समस्याएं हैं, क्या मांग है। सरपंच जी, अभी क्या समस्याएं गांव में है और क्या मांग है आपकी, क्या राहत चाहते हैं? सबसे पहले तो जी आपके न्यूज़ चैनल देखने वाले को सभी को राम राम। मेरे गांव में जी लगभग 1 महीने से भारी बरसात होने के कारण बस्तियों में भी और खेतों में भी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को घरों को छोड़कर अंदर की तरफ पलायन करना पड़ गया था। और जो फसलें अब खरीफ की उगाई हुई थी वो सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, और इतना 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ अभी, जिसके कारण आगे जो रबी की फसल बुआई होगी उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो जी हमारे लिए भगवान हैं, तभी तो उन्होंने जी हमें ये रास्ता दिखाया, तो हम यहाँ पे आए, सारा गांव इकट्ठा होके, पूरी पंचायत भी और पूरे गांव वाले भी तकरीबन आए हुए हैं। तो रामपाल जी से हमने मांग करी है जी कि पाइपलाइन और मोटर दिलाकर इस पानी, ये है जी 5 पंप सेट और 33,000 फीट 8 इंची लाइन जी। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी ने अपनी जो मांग है उसको रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर हेड में। ग्राम पंचायत खास फरमान की जो है 15 HP की 5 मोटर, 33,000 फीट 8 इंची के पाइप की इनको ज़रूरत है। ग्राम पंचायत फरमाना खास, इनका यहाँ आने पर धन्यवाद करते हैं, और इन्होंने गुर्जों के चरणों में जो प्रार्थना करी है उस प्रार्थना को वकीलों के माध्यम से हम गुर्जों के पास पहुँचाएंगे, और जैसे ही ये पास हो जाएगी हम जल्द से जल्द इनका सामान उपलब्ध कराएंगे और पानी से इनका छुटकारा देंगे। सत साहिब जी। उधर को अभी यहाँ पर समस्त ग्रामवासी, पंचायत सदस्य फरमाना खास के मौजूद हैं और अपनी जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुँचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने बताया कि भाई प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजेंगे, आदेश आते ही इनके जो राहत सामग्री है उसको तुरंत इनके गांव में ही जाकर इनको सौंप दी जाएगी। धन्यवाद। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी
कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे थे और जिसे पाने में हफ्तों लग जाते, वह सामान महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री लेकर गाड़ियां फरमाना खास गांव में पहुंची। इस सामग्री में 5 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 33,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही 5 स्टार्टर, 110 लीटर सॉल्यूशन, पाइप के जॉइंट्स के लिए 100 फुट तार, असेंबली बैंड, एयर वाल्व, एयर निप्पल, क्लिप और मोटर ऑफ पाइप लाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत फरमाना खास में। आज यहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो बाढ़ राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज यहां पर सभी सेवादार सारा सामान लेकर ग्राम पंचायत फरमाना खास में पहुंच चुके हैं और अभी गांव के बाहर एकत्रित होकर ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे और सरपंच को और सभी ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को ये सामान सौंप दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी से जल्दी जो बाढ़ का पानी है उसको निकाल सकें। ये गांव जो फरमाना खास है, इसकी तहसील जो है महम लगती है और ज़िला रोहतक है। और यहाँ पर आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं भक्त यहाँ पर अपने सदगुरुदेव जी का मंगलाचरण करते हुए मंगलाचरण करके अभी ये गाँव में प्रस्थान करेंगे। अपनी सेवा को सदगुरु जी के आदेश से एक पूजा समझते हैं, एक बड़े आदर सत्कार से और सहर्ष ये सामान भेजते हैं। दिन रात इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही सद्भावना के साथ इस कार्य को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किया जा रहा है, क्योंकि ये जन जीवन बचाने का अभियान है। ये केवल पाइप और मोटर पहुंचाने तक का कार्य नहीं है, ये लोगों का जीवन बचाने का अभियान। और संत रामपाल जी महाराज ने इनको आदेश कर दिया है कि भाई कहीं पर भी जो जनजीवन है वो दुखी नहीं होना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी जो है सामान्य किया जाए। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत फरमाना खास, तहसील महम, जिला रोहतक।
और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ ग्रामवासी, पंच, सरपंच, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो आए हुए हैं, सभी लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो आज यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई है, उसके लिए आज सरपंच, पंच, सभी ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों को जो है सामान है वो आज इनको भेंट कर दिया जाएगा। तो अभी हम सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरपंच जो है इनकी पत्नी है सविता कुमारी जी। तो अभी सरपंच प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे और अपने यहाँ पे विचार रखेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे जो अब फिलहाल विपदा की घड़ी चली हुई है, इसमें हमारे गांव का बहुत ही सहयोग किया है। तो इसलिए पूरे गांव की तरफ से, फरमाना खास की तरफ से हम तहे दिल से उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। गांव में अभी क्या मुसीबत है, क्या संकट का सामना करना पड़ रहा है बाढ़ के पानी से? गांव में अब लगभग 1500 एकड़ के करीब खेतों में पानी भरा हुआ है और उससे फसलें खराब होगी। और आगे जो फसलें बुआई हो रही है वो भी उम्मीद नहीं लग रही थी पूरे गांव को, क्योंकि पानी निकलने का कोई भी समाधान नहीं था। अच्छा, तो हमने फिर आपको पता कैसे लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, वहाँ से लेनी चाहिए? वो हमने यूट्यूबों में और जो सोशल मीडिया के तहत हमें पता चला कि कई गाँव में, लगभग 50-60 गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। तो हम भी पूरा गांव की तरफ से उम्मीद लेके गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी उम्मीदों पर पूरे खरे उतरे और उन्होंने आज 5 मोटरें और 33,000 फुट पाइप देके हमारे गांव की बहुत बड़ी मदद की है। पूरा ग्रामवासी फरमाना खास, इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि हम बाढ़ पीड़ित मामले में फंसे हुए हैं, और वह प्रार्थना हमने गुरुजियों के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजी थी और इनका पास होकर आ गया था। सारा सामान गुरुजियों ने जल्दी से जल्दी फरमाना खास के लिए गुरुजियों ने आदेश करे थे, अगर बेटा उनमें कम से कम 150-200 एकड़ जमीन डूब रही है, जल्दी से जल्दी उसका समाधान करो। तो गुरुजी की दया से आज सारा सामान लेकर आए हैं। 5 मोटर, 33,000 फुट पाइप जो इन्होंने लिखवाया था वो पूरा कंप्लीट सामान इनको दिया है। फरमाना खास की पंचायत गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी और जब प्रार्थना में इन्होंने अपनी आवश्यक सामग्री थी, उसमें 5 मोटरें हैं, 33,000 फुट पाइप थी। आज गुरुजियों ने वो दया बख्श दी है इस गाँव पे। गुरुजियों के आदेशानुसार ये सामान सारा लेके के आज सभी सेवादार यहाँ पे पहुँचे हैं और आप देख भी रहे हैं बाहर सामान उतरा है और अभी थोड़ी देर में पंचायत को ये सामान संभलवा दिया जाएगा। और इसके साथ एक खास बात और बताना चाहेंगे आपको, जैसे भी गुरुजियों को इस बाढ़ का पता लगा और जैसे प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में गया, गुरुजियों ने सख्त आदेश दिया पूरी संगत को, सभी सेवादारों को, सभी आश्रमों में जितने भी सतलोक आश्रम में चढ़ाई लगी है या जो भी और निर्माण कार्य चल रहे हैं और 500 से अधिक नामदान सेंटर गुरुजियों के चल रहे हैं, उनमें भी सभी सख्त आदेश आया गुरुजियों का कि तुरंत प्रभाव से सारी सेवाएं रोक दी जाएं और ये सेवा राशि और सभी सेवादार तुरंत प्रभाव से सख्त आदेश से इस बाढ़ पीड़ित सेवा में लग जाए। और जैसे भी गुरुजियों का आदेश आया, संगत को पता लगा और सेवादारों को पता लगा आदेश का, तुरंत इस सेवा में सभी सेवादार लग गए हैं और ये सेवा राशि भी गुरुजी सेवा बाढ़ पीड़ित सेवा में लगा रहे हैं। कि गुरुजी किसान परिवार से हैं, गुरुजियों ने किसानों का दर्द को अच्छी तरीके से समझा और महसूस किया, तब गुरुजियों ने ये सख्त आदेश दिया है। आप देख भी रहे हैं 2 दिन पहले फरमाना पंचायत गुरुजियों के चरणों में गई थी, आज गुरुजियों ने दया बख्श दी है। ये सब इतनी जल्दी इस सेवा को पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। और गुरुजी भगवान है, भगवान अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। भगवान उसी को कहते हैं जो आत्मा की पुकार को तुरंत सुने और दुख को दूर करे। सत साहिब जी। ग्राम पंचायत फरमाना खास व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। कृपा सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने।
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत फरमाना खास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपको वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। और दर्शकों, जो आज यहाँ पर रामपाल जी महाराज की द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई, इसके साथ जो निवेदन पत्र दिया गया उसमें सभी ग्रामवासियों ने सहर्ष इस पे हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज को विश्वास दिलाया, जैसे कि सरपंच जी ने कहा कि हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल देंगे और जो अगली फसल है उसकी हम जो है बिजाई कर देंगे। संत रामपाल महाराज जी ने जो हमें आशीर्वाद के तौर पे ये पाइपलाइन और मोटरें हमारी इस दुख की घड़ी में भेजी हैं, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो महाराज जी ने हमें आदेश दिया है कि इन मोटर और पाइपों का सही उपयोग करके हम इस पानी को जल्द से जल्द निकाल कर आगे की बिजाई करेंगे। संत रामपाल जी महाराज को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं पर पूरे फरमाना गांव की तरफ से जो ये सामान आया है, इस सामान को हम जल्द से जल्द लाइनें बिछा के पानी निकाल कर इस बिजाई करेंगे।
इसमें एक चीज़ और निवेदन पत्र में बोला गया कि ये परमानेंट पाइप दी गई है। जैसे देखिए और संस्थाएं या सरकार देखती है भाई पानी निकलता अपनी मोटर पाइप वापस ले जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट दे दिया। इसके लिए क्या कहेंगे जो परमानेंट सॉल्यूशन हुआ है? इसके लिए एक बार तो हम अब पानी निकाल लेंगे ऊपर को डाल के इनको, उसके बाद में इनको परमानेंट ज़मीन में नीचे दबा के ये ताउम्र बहुत सालों तक, कई पीढ़ियों तक काम आएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी जब भी होगा तो हम इन लाइनों के द्वारा हम पानी निकाल सकेंगे और ये जो अब विकट समस्या आई हुई है ये दोबारा नहीं आएगी। कहना ये है जी पूरे गांव की तरफ से इससे बड़ा योगदान आज तक तो किसी सरकार ने भी नहीं दिया। ताउम्र के लिए दिया भाई गाँव वाले वो बोल रहे भाई ईद तो पानी निकलेगा, आगे स्नापा परमानेंट दाब लेंगे। और जब भी मतलब हर साल में ये तो बाढ़ आती है तो गांव बाढ़ से पूरी तरह बच जाएगा। मतलब हर साल ये दिक्कत आती है? हर साल दिक्कत आती है जी, जब भी बारिश होती है तो यही दिक्कत आनी। पिछले 3 साल से 100-150 एकड़ थी कि तो मेरे ख्याल में हजारों एकड़ जमीन अगर यह सहायता हमने ना मिला, हजारों एकड़ जमीन हमारी बगैर बिजाई के रह जाएगी और ये फसल भी गई। तो लगातार जो 3 वर्षों से समस्या थी तो मतलब नुकसान ही उठाते थे? नहीं, नुकसान नहीं, ब्लॉक से कहीं से नलके ले आते, बस वो अस्थायी था। लेकिन इतनी बाढ़ नहीं होती थी, थोड़ा बहुत पानी होता तो हाँ, 150 किले मतलब डूबा करते तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लॉक थे पाइप ले आते, लेकिन जितना लंबाई भी है 3300 फुट बता रहे हैं स्वामी जी। 33,000 फुट महाराज जी ने ये भेजे है पाइपलाइन, इससे पूरे गांव का समाधान हो जाएगा। और बहुत मतलब तहे दिल से हम शुक्रगुजार है महाराज जी का और पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद दिया। रामपाल जी महाराज ने गांव फरमाना की बहुत ज़्यादा मदद की है। गांव में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, इसलिए ग्रामवासी उम्मीद लेकर रामपाल जी महाराज के पास गए तो रामपाल जी ने बहुत ही जल्दी से जल्दी पाइप और मोटर बेचकर पूरे गांव की उम्मीदों पर खरा उतरा, इसलिए गांव की समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पर जो रामपाल जी महाराज के हम यहाँ पाइप लेकर भेजे उन्हें आते दिल से धन्यवाद करते हैं। हम रामपाल महाराज जी का तन मन धन से धन्यवाद करते हैं। इसने हमारे बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बहुत सामग्री भेजी है, इस कारण हमारी ज़मीन बुआई हो जाएगी। इसमें कुछ 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा खेतों में बिजाई नहीं हो पा रही थी, इस कारण शिवकाल महाराज जी ने हमारे ऊपर बहुत धन्यवाद देते हुए गाँव वासियों की तरफ से हम तन मन धन से महाराज जी के साथ हैं। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार ने भी उनकी इतनी मदद नहीं की जितनी संत रामपाल जी महाराज ने की है। सबसे बड़ा धन्यवाद ये हमारे गुरु रामपाल जी महाराज ने। हम एक बार गए थे, हमारा 33,000 फुट पाइप आ गए और 5 मोटर आ गई और सारा बढ़िया काम हो गया गुरु महाराज रामपाल जी की दया से। क्या संकट गांव में था अभी? क्या महसूस कर रहे थे ग्रामवासी, किसान? कैसे जनजीवन चल रहा था? ये किसी सरकार से हमने उम्मीद नहीं लगी। जब गुरु महाराज जी द्वारा गए थे हम, और इसके बाद हम परसों गए थे, आज हमने यू सामान ठहरा गया। और जी हम MP के पास भी, MLA के पास भी, सबके पास डगर गए, हमने कोई मदद नहीं मिली। इसलिए हमें गुरु महाराज जी रामपाल जी के चरणों में डगर गए, वहाँ से हमने मदद मिली और हमारा सहयोग मिला। हमने पानी की निकासी हो जाएगी, हमारा बुआई हो जाएगी। राम राम भाई, गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति बहुत खराब है। कम से कम भी 15-2000 एकड़ जमीन बाढ़ में बिल्कुल चपेट में है। अच्छा। हाँ, जोलाना के रोड से लेके और चला जाओ आप मैम के रोड तक, और मैम से भी आगे इतनी जमीन पानी से डूबी हुई है बिल्कुल। हम तो रामपाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने इतनी सहायता करी हमारे लिए, गांव के पूरे गांव के लिए। बहुत ही अच्छा है। 33,000 फुट पाइप तो बहुत होते हैं। बहुत, मोटर बहुत बड़ी दी है। बहुत बढ़िया। और फिर आपने एक और सहयोग दे दिया, सदा के लिए आपकी है, बस दबाओ, पानी ज्यादा भर जाओ तो निकालो। अच्छा है, सही बात। ये भी सहयोग बहुत बड़ा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? हम जो है ना उसको बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो गांव का ये संकट जो है ना दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा। महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है।
ठीक है, और बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है, बाढ़ग्रस्तों को बहुत बढ़िया वो करे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? नवीन है भाई साहब। नवीन जी, आज गांव में संकट का समय चल रहा था भाई, बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे किसानों ने बताया अपना दुख दर्द, और ये बता रहे हैं कि हम कल परसों ही गए थे संत रामपाल जी से प्रार्थना की, आज सारा सामान आ गया, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं भाई अच्छा किया, और रामपाल जी महाराज ने जो इसके सेवक थे उन्होंने परसों बताया था, और कल उन्होंने अर्जी लगा दी, पवन और विजय ने बताया था। फिर इन्होंने सरपंच से बात करी, उसके बाद फिर इन्होंने जल्द ही पाइप दिए, समस्या का हल किया, और जरूरत पड़ने पर और भी देने के लिए बोल रहे हैं। क्या समस्या आप फील कर रहे थे गांव में, कब से समस्याएं चल रही थी? तो वो बहुत परेशान हो रहे थे, और एसपी डीएसपी तक आए थे पानी के लिए, एसडीओ तक हमें पानी के लिए नहीं मिले। हमारा चाचा जी गए थे और ये रोज जाते थे। क्या करते हैं चाचा जी? ये सेवा ही करते हैं गाँव की। तो इस पानी के पाइपों के लिए गए थे ये अनूप चाचा जी, तो वहाँ से नहीं मिल पाई, तो महाराज जी ने जल्द ही तुरंत एक्शन किया और पाइप दे दिया हमारे को, गांव की समस्या मिट दी। क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के प्रति, क्या कहेंगे? हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए, सेवा के लिए। गांव में क्या तकलीफें थी, क्या क्या आपने प्रयास किए, और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहेंगे? गांव में पानी की तकलीफ थी, बाढ़ का पानी भर गया, एक फसल मर गई, दूसरी की भी कोई आस नहीं थी। सरकार के पास गुहार लगाई, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ किसी प्रकार का, ना पाइप मिले ना मोटर मिली, एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली। और डीसी साहब गए, एसडीएम साहब गए, पाइप नहीं है, ये नहीं है, मोटर नहीं है, आएंगे वहाँ से आएंगे तब देंगे, इस प्रकार का सिस्टम चलता रहा। हम बेचैन से हो रहे। फिर पवन और विजय जी ने इनको बताया महाराज जी के पास चलो और ऐसे ऐसे सामान मिल जाएगा। हमने तुरंत प्रभाव से सारे ने इकट्ठे होकर सरपंच साहब से बात की, और सरपंच साहब वहाँ चलना पड़ेगा। सरपंच साहब बोले मैं तैयार हूँ चलने के लिए। चलो हम गए, तो हमने वहाँ जाके महाराज जी के चरणों में एप्लीकेशन लगाई, तुरंत प्रभाव से हमारा काम बन गया। बहुत हमारे लिए तो भगवान है। क्या सामान आया आपके पास, कितना? 5 मोटर आ गई जी, 33,000 फुट पाइप आ गई, और सारा सामान मोटर जोड़ने का जो जितना भी सिस्टम सारा सामान पहुंचा। 33,000 फीट का जो पाइप, वो तो बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है, तो समस्या का समाधान परमानेंट हो गया, क्या कहेंगे? परमानेंट हो गया जी, बिल्कुल परमानेंट। ये हमारे पास इसी मान लो, ये ताउम्र के लिए हमारी अगली पीढ़ी का भी काम आएगा, ऐसा सिस्टम कर दिया महाराज जी ने। इसीलिए हम महाराज जी को भगवान मानते हैं। ये जो संकट की घड़ी में है भाई, किसानों की तो किसानों का जीवन ही फसल होता है, फसल ही बर्बाद होगी तो फिर कैसे जीवन गुजरेगा? नहीं कैसे गुजरेगा जी, इसे हम 2 ही सांस पे गए थे। अगली फसल भी हमारी तब वो पाओगी जी, पानी उतरेगा। इसीलिए हम महाराज जी को हमारे साथ और भी साथ में कोई बात ना ताऊ जी। ताऊ क्या दिक्कत क्या है गांव में पानी को लेके, आपने क्या प्रयास करे, क्या समस्या गांव में हुई? तो जी हम महाराज जी दौरे जी गए थे, फोन भी ले गए, और पानी की सुविधा खातिर गए थे। पानी की हमारी सुविधा महाराज ने पूरी कर दी, जाए ठीक कल जाएगा पानी, जगह पूरी कर दी हमारी महाराज ने। क्या नाम भाई साहब? प्रमोद है जी। प्रमोद जी, क्या कहेंगे आज जो गांव को राहत सामग्री मिली है, गांव संकट में था, जैसा कि अनूप जी ने बताया कि भाई सारे प्रयास कर लिए, डीसी एसडीएम सब जगह हांड लिए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, आप क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं जी, ये तो एक किस्म का भगवान है जी, जिसने बिना कई हमारी पुकार सुन ली। एक बार गए थे, यहाँ जगह जगह कितनी बार जा लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही। ये तो एक किस्म के मोदी भी नहीं करते, इतना फैसला इसने कर दिया, तुरंत एक्शन लिया है। जो परसों गए थे, आज लैंड मिल गई, और इससे फालतू क्या होगा जी। ये तो भगवान है एक किस्म का हमारे लिए। तो जो गांव संकट में था भाई, किसान सोच रहे हैं भाई ये फसल, इतनी टेंशन हो गई भाई, किसान के पास तो फसल ही होती है, जो किसान के पास तो एक यही जरिया है जी जीने का। ये मर गया तो फिर क्या रह गया, जमींदार दो रहे, कुछ नहीं रहा। तो आज गांव खुश है, मतलब प्रसन्न है कि भाई संकट से जो राहत मिल गई? बिल्कुल खुश है जी, इसका शुक्रिया अदा करें हैं जी सतगुरु साहब का। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे जी आप? हम संत रामपाल महाराज जी का आभारी हैं जी। हम आज बहुत खुश हैं, हमारे लिए जो इतना सामान मिला है
हम इनके बहुत खुश हैं, हम इनकी सदा के लिए आभारी रहेंगे। हमारे को तो जी बहुत परेशानी हो रही थी, डंगर मानस सबको घूमने फिरने में भी दिक्कत थी, और कई पार्टियों के नेता लोग आए, अपने फुटी तुड़वाए, वापस ले गए, कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ पर कोई फोटो फाटू का ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ? संत रामपाल जी महाराज भगत आए हों? कुछ नहीं? यहाँ कुछ नहीं हुई जी। आज हमारी आप गए हो, तुरंत मदद मिल गई? हाँ जी, परसों गए थे, आज हमारे को सामान मिल गया आज। हाँ जी, तो ये बाकी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हमारे लिए भगवान है। और तो दर्शकों, यहाँ पे ग्राम वासियों का जो दुख था वो आज यहाँ पे इनको राहत मिली है। राम राम जी। राम राम भाई साहब, पानी से पूरा आपका क्षेत्र डूबा हुआ है, जैसे कि हमने वीडियो भी देखे हैं। अब क्या राहत मिलेगी आपको? आप कोई फसल उपजाई हो जाएगी, पिछली फसल तो गई थी, अब या और जावे। रामपाल जी ने वो पाइप लाइन मोटर देकर नहीं समाधान करवाया है, तुरंत एक्शन लिया है। हाँ है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हाँ, तो जमींदार का तो फसल लगा हुआ है, इससे पे और न किसी ने एक्शन लिया ही नहीं, रामपाल जी ने एक्शन लिया है। हाँ, तो भगवान मानना है, इस मुसीबत में साथ दिया है, इसी मुसीबत में साथ दिया है, कठिनाई। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं आपके? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, महाराज जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमारे गांव की सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है पानी से लबालब हो रही थी, तो हम प्रशासन की तरफ भी गए, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ हमको आश्वासन दिया, वो हमारी मदद नहीं की। लेकिन हम परसों गांव के 30-35 मौजूद आदमी वहाँ गए, बाबा जी के डेरे पर बरवाड़ा गए, तो उन्होंने आश्वासन के साथ साथ हमारी मदद भी की। और अब आप देख सकते हो, पानी की मोटर हुई, अगजोर सामग्री हुई, पाइप हुई, तो सैकड़ों एकड़ का पानी अब हमारा उतर जाएगा और हमारी फसल का बुआरा हो जाएगा। हम तो महाराज जी आप बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। मतलब 2 दिन के अंदर ही सामान आ गया? हाँ जी बिल्कुल, 2 दिन के अंदर ही। बल्कि छोटा नहीं है, 36,000 मतलब फिट है और 5 मोटर, 33,000 फिट है, मतलब लाखों का सामान है, और 2 दिन में यहाँ पे पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बल्कि 3 दिन का नाम लिया था और 2 ही दिन में पहुँचा दिया। हाँ जी, तो हम तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूँ महाराज जी का, आपने हमारी मदद की इसके लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है राहत सामग्री, तो बोलोगे? बिल्कुल 80 फीट हो रहा था गाँव में, यो लाइन ठ्याई पाछा रही, मोटर ठ्याई पाछा ही सांसा है जी गाँव में। हाँ, ये संकट फील किया करते आप तो जमीन से जुड़े किसान? तो गेहूँ बोने की उम्मीद नहीं थी, कई हजार एकड़ में, तो ये रात की सांस आएगी गाँव में। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया मदद करिए गाँव की, तहे दिल से धन्यवाद है महाराज जी का। पूरा गाँव खुश हो है? पूरा गाँव खुश है। बताओ। दरिया जी। हाँ जी। दरिया जी, क्या कहेंगे? गांव से भी हमने किसानों से बातचीत की, बड़े दुखी थे। बहुत बढ़िया काम करे, तो हमारा गांव में पानी चुकड़ था, लेकिन ये काम होना सारा पानी उतर जाए, बिल्कुल बढ़िया काम है जी, किसानों के लिए जिंदगी बची। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कराया। ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी के यहाँ परसों ही गए थे और आज सामान लेके आए। हाँ, परसों के साथ। हाँ, मैं आज का टाइम दिया था और ये फिक्स टाइम पर पहुँचा दिए हैं। बहुत भलाई का काम किया है, समाज के लिए इतना बढ़िया काम किया है जिसका कोई अंत नहीं। बहुत बढ़िया काम किया। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं बहुत बढ़िया काम किया रामपाल महाराज जी ने। हमारे गांव की तो 1500 एकड़ जमीन डूबी हुई थी, ये फसल भी खराब हो गई थी, दूसरे की उम्मीद नहीं थी हमने। इन्होंने अनुयायियों ने उसका आशीर्वाद दे गए, हमारे फसल भी बच जाएगी, दूसरी बुआई भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया फरमाना खास के लिए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करें। तो दर्शकों, आज यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत फरमाना खास का ये सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है। सरपंच जी को अब जो है सुपुर्द करवाया जा रहा है, इनको ये सारा सामान हैंडओवर करवाया जा रहा है। जैसे कि पाइप की गाड़ियाँ आपको दिखाया, गांव के बाहर खड़ी कर दी गई क्योंकि गांव के अंदर आ नहीं सकती हैं, तो जहां सरपंच जी चाहेंगे वहां पे वो सारे जो हैं पाइप अपने उतरवा लेंगे। तो एक बार सरपंच जी, जो सामान की रिक्वायरमेंट थी सारा आ गया आपके पास? हाँ जी, जो हमने पूरा सामान जो भी बताया था वो पूरा सामान आ चुका है, और अब हम इस सामान को पाइपलाइन बिछा के पानी निकालने के लिए तैयार हैं। हाँ, जल्द ही हम इसको पानी को निकाल कर और आगे की बिजाई कर देंगे। मोटर वगैरह जो है ये 15 HP के हैं और ये किर्लोस्कर कंपनी के हैं। उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड की नंबर 1 ये किर्लोस्कर कंपनी है, जो भी सामान है पूरा ब्रांडेड मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मदद दी जा रही है तो भाई कोई भी लोकल सामान चिपका दिया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, गुरुजी ने जो हमने मांगा उससे बढ़ चढ़ के, उससे बढ़ा के सामान दिया है। हमने तो सिर्फ मोटर और पाइपों के लिए ही बोला था, लेकिन गुरुजी ने तो
एक पैच से लेकर, छोटे से पैच से लेकर और पूरा सामान जो भी इसके अंदर लगता है पूरा सामान दिया। हम गुरु जी का, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई साहब सामान बताओ एक बार, क्या क्या करवाया है? क्या सामान आपने यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, एक बार दिखाओ। सच साहब जी, ये 5 मोटर है 15 HP की, इसके साथ में 5 स्टार्टर हैं, ये 15 HP के, 110 लीटर सलोचन है। इसका क्या काम है? ये जो पाइप दी है 33,000 फुट, उसमें जॉइंट लगाने के लिए काम आता है पाइप के लिए। और ये सुंडवा है 100 फुट, 100 फुट साथ में तार है। और 8x4 की ये असेंबली है, बैंड है, और भी जो सारा सामान इसमें लगता है, जैन, एयरवाल, एयर निप्पल, जो निप्पल लगती हैं, क्लिप लगती हैं, सारी चीज़ इसमें साथ में दी गई हैं। मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना जी। मोटर के लिए जो भी सामान लगता है सारा सामान साथ में दिया गया है, बस इनको ले जाना है और अपना पानी चालू करना है बस। सरपंच जी, अब आपको कुछ भी सामान मतलब जोड़ना नहीं पड़ेगा, सामान उठाओ और अपनी पाइपलाइन चालू करो। हाँ, ये पूरा सामान आ चुका है, पूरे सामान को हम इसको जोड़कर बस चालू करना है हमें इसको। कब तक ये अपना सामान सेट कर लोगे, पानी की बाढ़ जहाँ भरा हुआ है? ये हम कल ही चालू कर लेंगे इसको, सारा सामान को जोड़ के कल शाम तक चालू कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे सरपंच जी ने कहा कि भाई सारा जो सामान आज उपलब्ध हुआ है, सारी अपनी मीटिंग वगैरह करके कल तक जो है सारी पाइपलाइन ये चालू कर लेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा पूरा सामान जो है उन्होंने पूरा सेट किया। आप वहाँ से देखेंगे स्टार्टर के, फिर मोटर, फिर पूरा ये जो अलग अलग प्रकार के जो इसमें आइटम रखे हैं, सारे एक सेट है कंप्लीट। और छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ, जिससे भाई किसानों को वहाँ पर खेत में बार बार बाजार ना भागना पड़े, भाई ये बुल्ट रह गया, नट रह गया, ये चीज़ रह गया, हर चीज़ दे दी है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आज यहाँ पर ग्रामवासियों को उपलब्ध करवा दिया गया है। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर फरमाना खास के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे सरकार और प्रशासन से हार मान चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि सालों पुरानी बाढ़ की बीमारी का स्थायी इलाज भी दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे, अपनी अगली फसल को जरूर बचा लेंगे और भविष्य में भी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे।